जय हिंद दोस्तों, जेएसयू जवानों के लिए बड़ी खुशी है। पहली बार इतिहास बदला है और इतिहास में एक सूबेदार साहब को ये अवार्ड मिला है जो आज तक सिर्फ अधिकारियों का उसके ऊपर कब्जा था। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल बात ये आपको वीडियो देखना होगा। आप एक सर्विसमैन है। इसकी शुरुआत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। और इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे थे, कई प्रकार की मांग उठ रही थी, आखिर जेएसयू जवान को ये पुरस्कार क्यों नहीं दिए जाते, ये सेना पदक, ये सेना मेडल क्यों नहीं दिए जाते। हम शहीद होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, सारा काम जमीन पे करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्यों भेदभाव होता है। और वो भेदभाव मिट गया। पहला एक सूबेदार साहब है, उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल गया है। इसकी घोषणा हो गई है और अब शुरुआत हो गई है। और साथ ही में दूसरी बात करूंगा, हमारे वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा कि हमारी ताकत क्या है और ताकत को बढ़ाना कैसे है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने कहा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले, जैसा हम सभी जानते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड जो कि सैनिकों को मिलते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, ये आपने देखा होगा सेना के अधिकारियों को मिलते रहे, जेएसयू को, जवानों को, सबको मिलते हैं। और जैसा हम जानते हैं, ये पुरस्कार युद्ध और शांति के समय में उत्कृष्ट वीरता, साहस और बलिदान के लिए दिए जाते हैं। यानी बलिदान के लिए दिए जाते हैं, साहस के लिए दिए जाते हैं, पराक्रम के लिए, शौर्य के लिए दिए जाते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ा परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, और उसके बाद विशिष्ट सेवा के लिए भी भारतीय सेना में कई प्रकार के पदक दिए जाते हैं। ये वीरता पदक, विशिष्ट सेवा और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान किया जाता है। अभी आपने सेना मेडल सुना होगा, मिल जाता है, लेकिन आपने पीबीएसएम, आपने देखा एबीएसएम, और आपने वीएसएम और युद्ध सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, ये शायद आपने जेएसयू जवानों को अभी तक नहीं मिल रहे थे। अब इन पदकों की शुरुआत हो गई है और इन पदकों की शुरुआत का हीरो, सबसे पहले नो योर हीरो, एक फोटो, एक तस्वीर आप देख सकते हो। एक सूबेदार साहब है, सूबेदार अविनाश सांबले, लिखा इज द फर्स्ट इंडियन आर्मी जेएसयू टू बी ऑनर्ड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं अपने चैनल की तरफ से और खुशी जाहिर करते हैं कि ये एक रास्ता खुल गया। यानी जैसे कि अंग्रेजों के जमाने से एक प्रथा चलती आ रही थी कि यानी कहीं जवानों को छोटा मोटा वीर चक्र या कुछ चीजें मिलती रही हैं, लेकिन इस तरीके के विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल या उत्तम युद्ध सेवा मेडल, इस तरीके के पदकों से उन्हें सम्मान से वंचित रहना पड़ता था। बड़ा लगता था, लग रहा है कि सिर्फ ये अधिकार अधिकारियों का ही रह गया। अब इसकी शुरुआत हुई और पहला अधिकार मिला है सूबेदार अविनाश साहब। आखिर ये सूबेदार अविनाश हैं कौन, उन्होंने क्या कारनामा किया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो लिखा सीधा, सूबेदार अविनाश सांबले बिकम द फर्स्ट एवर जूनियर कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्मी टू बी ऑनर्ड विद बोथ द अति विशिष्ट सेवा मेडल, द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड विशिष्ट सेवा मेडल of the third highest, both conferred by the President of India, यानी राष्ट्रपति महोदय ने दिया। Proud of movement in the Indian Army of the nation, soldier athlete make history through exceptional service and sporting excellence। यानी एक ये स्पोर्ट्समैन है, महार रेजिमेंट के हैं साहब। मैं बात करना चाहता हूं इनको कि सांबले ने सीजन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, यानी एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में इन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। सांबले ने 8 मिनट 20.92 सेकंड का समय लेकर ये ट्रिपल जंप, हाँ जी दोस्तों, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर अविनाश सांबले ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। 36 साल में पहले भारतीय पुरुष बने। इन्होंने स्टीपल चेंज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और सेना का सम्मान बढ़ाया दोस्तों। तो ये इनके कारनामे, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, महार रेजिमेंट के सूबेदार साहब हैं और इन्हें ये पदक मिला है। और इस पदक का सूखा था, इस पदक के ऊपर कई बार कहा जा रहा था क्या एक सूबेदार मेजर तक 33 साल नौकरी करने वाला का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्या इनका अधिकार क्षेत्र या काम करने का दायरा सीमित है या अधिकारी ज्यादा काम करते हैं, सारे पदक अधिकारियों को बैठे बिठाए मिल जाते हैं। बिल्कुल उनके रैंक के हिसाब से, जैसे आप समझ सकते हो, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के ऊपर जैसे ये मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक जाते हैं तो इन्हें एबीएसएम, बीएसएम आपने देखा होगा, नीचे लिखा होगा, और लगा होगा आप किसी ने मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे ऐसे नहीं लिखा रहता, आप समझ सकते हो। वीरता पुरस्कार तो मिलते हैं, लेकिन विशिष्ट सेवा, अति विशिष्ट सेवा ये ऊपर मिलते थे, लेकिन अब ये इसकी शुरुआत नीचे हुई। हम इसका भूर प्रशंसा करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बिल्कुल वायुसेना प्रमुख जो धड़ाके से बोलते हैं। पहली बार उन्होंने जनवरी में बोल दिया था कि हमें वायुसेना को कुछ और चीजें चाहिए,
उसके बाद आपने देखा और रक्षा मंत्री जी के सामने बोल दिया था कि देरी मत कीजिए, अब देरी का समय निकल गया, तुरंत जो हम मांगते हैं, सेना जो मांगती है प्रोवाइड कराइए। तो आप देख सकते हो उन्होंने कहा अब लड़ाई एयरफोर्स की रह गई, अब लड़ाई सारी रह गई तो आसमान की रह गई, जो कि आप इजराइल का देख सकते हो, इजराइल क्या कर रही, फिलिस्तीन के साथ क्या हो रहा है, रसिया या यूक्रेन का देख सकते हो कि नहीं, जिसका फायर पावर तेज है और आगे आपके सिस्टम है कि आसमान में उसको खत्म कर देते हो तो आप बच जाते हो। और लगभग ऑपरेशन सिंदूर में 2 दिन की लड़ाई थी, उसमें यहीं इसी का आकलन किया जा रहा है और यहीं पर हार और जीत का निर्णय हो रहा है। आप देख सकते हो ग्राउंड की लड़ाई बाद में होगी, लेकिन पहले ये लड़ाई होती, तो इसके लिए मजबूती बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से वायुसेना प्रमुख ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की खासियत का, यह सेना के लिए अद्वितीय पराक्रम का उदाहरण है। उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की खासियत बताई। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर वायुसेना के लिए अद्वितीय पराक्रम का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन पर सटीक और निर्णायक प्रहार करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा जो हमारा सटीक यानी टारगेटिंग बहुत जबरदस्त थी, इसलिए उनको घुटने पे आए, सीज फायर की उन्होंने गुहार लगाई, उसके बाद बहुत सारी राजनीति शुरू हुई, वो अलग बात है। डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सशस्त्र बलों के बीच असाधारण समन्वय, तालमेल और एकीकरण को प्रदर्शित किया। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों सेनाओं के बीच में किस तरह कोऑर्डिनेशन और समन्वय की बात कही है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि फ्लाइंग अधिकारी सेवा में आगे बढ़ने के साथ साथ एकजुटता की भावना को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना के अद्वितीय पराक्रम का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा भारतीय वायुसेना तेजी से एक एरोस्पेस बल के रूप में विकसित हो रही है। कई युवा अधिकारी अंतरिक्ष में राष्ट्र की अगुवाई करेंगे। इन चुनौतियों के लिए उन्होंने अपने काम के प्रति पूरी प्रतिबद्धता और जुनून को बढ़ावा देने के लिए बात की। उन्होंने कहा यानी आसमान पे अब राज्य हमारा होगा, हमें इस तरीके से टेक्नोलॉजी, इस तरीके के बहादुर अफसर, उन्होंने सारी चीजें इस बात कही। दोस्तों तो आप देख सकते हो कि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद ये सारी बातें हो रही हैं और हमारे जनरल साहब, आप समझ सकते हो सेना प्रमुख के मुंह से जो आपने सुना, ये बिल्कुल अद्भुत है। धन्यवाद।